नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय सिर्फ एक डिफेंस डील के बारे में बातचीत हो रही है जिसका बड़ा इम्पैक्ट हमारे प्यारे भारत पर भी होने वाला है। आपको इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया क्या बात कर रहा है। एक यूएस सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट की बात की जा रही है जिसमें होगा क्या कि यूएस सऊदी अरेबिया को यह कहेगा कि आप पे अटैक तो मतलब हम पे अटैक, हम आपको कंप्लीट डिफेंस प्रोटेक्शन देंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारे सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए, हम कंप्लीटली आपके डिफेंस की जो जिम्मेदारी है ये ले लेंगे। इसके बदले में आपको एक काम तो ये करना है, इजराइल फिलिस्तीन का इशू भूल जाओ। इजराइल जो भी करता है फिलिस्तीन के साथ उसको भूल जाओ और इजराइल के साथ प्रॉपर रिलेशंस बिल्ड कर दो। आईमेक के लिए, IMEC के लिए यहां पे आप देख पाओगे यूएस सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट टाइड टू इजराइल डील, फिलिस्तीन डिमांड्स पुट असाइड। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। मैं आपको बता दूं पिछले कई दशकों से अगर हम वेस्ट एशिया और एक्चुअली पूरे एशिया को भी देखें ना, इतनी बड़ी एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। और इस सारे इशू को समझाने के लिए कि अचानक से यूएस सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट की बात क्यों की जा रही है, यह समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा आईमेक के बारे में और आईमेक में दिक्कत क्या आ रही थी, IMEC में दिक्कत क्या आ रही थी और उसको कैसे यूएस सॉल्व करना चाहता है। नाउ आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा आज से कुछ हफ्ते पहले जो बाइडेन जब भारत में आए थे तब इन्होंने बात करी थी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, द आईमेक कॉरिडोर। इसको यूएसए ने कहा था कि ये एक गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट होगी दुनिया के लिए। व्हाइट हाउस ने इसके बारे में जब पेपर रिलीज किया तो उसमें साफ साफ लिखा था कि 60 दिन के अंदर अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग दिस होल कॉरिडोर, किसी भी कंट्री को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ लीगल इशू है, अंडर 60 डेज हम इसका प्रॉपर एक्शन प्लान बना लेंगे। नाउ आप अगर IMEC को देखो, यहाँ पे अगर मैं प्ले करूँ आपके लिए, ये आपके सामने है IMEC कॉरिडोर। ये शुरू होगा ऑफ कोर्स इंडिया से, फिर जाएगा सऊदी अरेबिया में, उसके बाद ये जो इजराइल है वहाँ से जाकर ये यूरोप से कनेक्ट होगा और ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये प्राइमरली इस कॉरिडोर से जुड़ चुकी है। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको इस पूरे कॉरिडोर में क्या दिख रही है? बहुत ही ऑब्वियस बात है, सऊदी अरेबिया और इजराइल। क्योंकि सऊदी अरेबिया को आप अगर देखो तो उनके कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है इजराइल के साथ। तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक कार्गो इंडिया से निकलकर सऊदी अरेबिया से जाएगा इजराइल में और फिर पहुंचेगा यूरोप में? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल जब तक इजराइल और सऊदी अरेबिया आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश ना कर दें। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आप कह लीजिए आईमेक कॉरिडोर का मेन इशू है और इसको रिजॉल्व करने के लिए हाल ही में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाइडेन का सोल्यूशन ये होने वाला है कि मेन देखो सऊदी अरेबिया को थ्रेट क्या है। सऊदी अरेबिया का थ्रेट सबसे बड़ा ये है कि इन पर कोई अटैक ना कर दे। इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, इनको अपनी डिफेंस कैपेसिटी पर इतना भरोसा है नहीं कि कल को ईरान या कोई और कंट्री अटैक कर देता है तो ये खुद को डिफेंड कर पाएंगे। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि यूएस कंप्लीटली इस कंट्री का डिफेंस का जो भी खर्चा है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएस संभाल ले। उसके बदले में दो चीज़ें होंगी। पहली बात, जो पेट्रो डॉलर है वो बचा रहेगा। सऊदी अरेबिया प्राथमिकता देगा यूएस डॉलर को जब भी किसी कंट्री को कच्चा तेल परचेज करना होगा। दूसरी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर यह है कि सऊदी अरेबिया को इजराइल के साथ रिलेशंस स्थापित करने होंगे। जो फिलिस्तीन का इशू है, देखो फिलिस्तीन की धरती लगातार इजराइल आराम आराम से हड़प रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि न्यूज़ आती है कि एक और एनक्लेव इजराइल ने बना दिया है फिलिस्तीन पर। फिलिस्तीन का मैप आप अगर देखो ना, इट इज़ ऑलमोस्ट डिजॉल्विंग। ऐसे लग रहा है कि बस जरे बर्फ है और पानी में घुल रही है धीरे धीरे। और यहाँ पर आप देख पाओगे फिलिस्तीन का मैप, ये एक टाइम पर 1947 में जो ये येलो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये हुआ करता रहा फिलिस्तीन। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल का एक्सपेंशन होता गया। अब लिटरली फिलिस्तीन के कुछ एनक्लेव ही बचे हैं। आप देख पाओगे एक पार्ट ये, एक यहाँ पर छोटा सा पार्ट, एक पार्ट ये। इसमें भी धीरे धीरे एनक्रोचमेंट लगातार हो रही है इजराइल की। और आराम से जिस तरीके से आईमेक को पुश किया जा रहा है ना, लगता नहीं है कि फिलिस्तीन की इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिकली कुछ बचने वाली है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, जो ये कॉरिडोर है क्या ये इतना बड़ा है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यूएन में गए, यूएन में स्पीच देने के लिए। जैसे आपको पता है सितंबर का महीना चल रहा है, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स जाते हैं यूएन में स्पीच देने के लिए। जब नेतन्याहू की बारी आई तब इन्होंने लिटरली ना जो आईमेक कॉरिडोर है इसका मैप प्रेजेंट कर दिया दुनिया के सामने।
यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ये कहा कि ये लार्जेस्ट कॉपरेशन प्रोजेक्ट है इस पूरे रीजन का। एशिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, इन तीनों रीजन्स को कनेक्ट करना ह्यूमैनिटी में इतने बड़े स्केल पर कभी नहीं हुआ। हाँ, एक एंशिएंट ट्रेड रूट हुआ करता था मगर वो बहुत टाइम पहले था। अब जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली उसमें ऐसी इंटीग्रेशन होगी कि तीनों रीजन, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, दे विल ट्रांसफॉर्म। और उसके बीच में देखिए, मुझे लगता नहीं है कि फिलिस्तीन की इंपॉर्टेंस इतनी बचेगी। और एक छोटी सी क्लिप है बेंजामिन नेतन्याहू की, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं आईमैक के बारे में। मैं चाहता हूँ आप ये जो छोटी सी क्लिप है ये सुनिए, इससे आपको पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़रा बड़ा है और इससे कई जो पुराने जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। 2 weeks ago, we saw another blessing already in sight. In the G20 conference, President Biden, Prime Minister Modi, and European and Arab leaders announced plans for a visionary corridor that will stretch across the Arabian Peninsula and Israel. It will connect India to Europe with maritime links, rail links, energy pipelines, fiber optic cables. You know, a few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of... Amazing, absolutely amazing. पैसा हो तो आदमी क्या क्या नहीं कर सकता, मजाक कर रहा हूँ। बट यहाँ पर देखिए मेन इशू रहने वाला है फिलिस्तीन का कि क्या इतने लंबे संघर्ष को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड के लिए भुला देगा सऊदी अरेबिया। ये बात ऑब्वियसली पाकिस्तान, टर्की जैसे जो कंट्रीज़ हैं ये रेज करने वाले हैं। ये इशू उठेगा, ये अभी बहुत ज़्यादा ये इशू उठाया जाएगा। एंड लुक, आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही आने वाली है सऊदी अरेबिया को कि ये जस्टिफाई कैसे करेंगे ये सब कुछ। कहीं ना कहीं इन्हें फ़िलिस्तीन की सरकार से भी बात करनी पड़ेगी, इजराइल को भी कहना होगा कि चलो ठीक है, हम आपके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर देंगे, कम से कम 10 साल के लिए कुछ कब्जाना मत, ठीक है, अभी 5-10 साल रुक जाओ, बाद में जो करना है कर लेना। एक आप कह लीजिए इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, नहीं तो ये कॉपरेशन भविष्य में टूट भी सकती है। अगर इजराइल बड़े स्केल पर फिलिस्तीन का एक एरिया कब्जा लेता है तो दैट माइट बी ए प्रॉब्लम। तो अगेन जो मैं देख रहा हूँ ना आज के समय, ये कई दशकों की जियोपॉलिटिक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, आईमैक कॉरिडोर शायद प्लैनेट अर्थ का, जी हाँ, प्लैनेट अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बनने वाला है आने वाले कुछ सालों में ना। आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से ये सब देखो तो क्या ये अच्छी बात है, खराब बात है? बहुत अच्छी बात है। IMAC इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। इट विल बी अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर इंडिया। और इजराइल से अगर सऊदी अरेबिया के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो इंडिया को भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा इजराइल के साथ एंगेज करने में। हमारे रिलेशंस इस कंट्री के साथ ऑलरेडी बहुत डीप हैं, तो इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। और अभी अगेन ये टॉपिक न्यूज़ में रहने वाला है, इससे रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोज़ अलग से ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.